अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तौफीक दी। हमने रमज़ान के रोज़े रखे, सहरी इफ्तारी का बंदोबस्त किया, क़याम व सियाम किया। खुश नसीब वो लोग हैं, मुबारकबाद के वो हकदार हैं जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए उसूल सवाब की खातर क़याम और सियाम किया और उनके साबिक़ा गुनाह को माफ़ कर दिया गया। तो मेरे अजीज़ भाइयों, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब शवाल का चाँद देख लेते थे, शवाल का चाँद देखने यानी कि रात, ईद की रात तक से लेकर सुबह की यानी कि ईद उल फितर की नमाज के बाद तक ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात कहा करते थे। तो हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन अयाम में, ये जो चंद घड़ियाँ हैं इस दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात कहें। ऐसे कहीं ऐसा ना हो कि रमज़ान गुजर जा रहा है और आज हम चाँद देखें और इस चाँद रात में मोबाइलों में मसरूफ़ हो जाएं, अपने कारोबारों में, अपनी ऐसी मशगूलियत में शामिल हो जाएं कि हम भूल जाएं। नहीं मेरे भाइयों, ये चंद घड़ियाँ जो आएंगी ये बहुत कीमती हैं। इन कीमती घड़ियों में ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात कहें, क्योंकि इन तकबीरात कहने के ज़रिए से हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, हम अल्लाह की बड़ाई बयान करेंगे कि उस अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें इस रमज़ान में, इस माह रमज़ान की कदर करने की तौफीक दी थी। तो ये अल्लाह का एहसान है। तो इसी तरह सही बुखारी में 953 नंबर हदीस हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ईद उल फितर पढ़ने के लिए जाते तो खजूरें तनावल किया करते थे। ताक अदद में खजूरें तनावल करनी चाहिए। इसी तरह सही इब्ने माजा में, सुनन इब्ने माजा में 1294 नंबर हदीस में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ पैदल जाया करते थे और पैदल ही आया करते थे। तो इन चीज़ों का हमें एहतमाम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जब तक मैं बिका ना था तो कोई पूछता ना था, जब तक मैं बिका ना था तो कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह अपने दरबार में बैठे हुए हैं और उसी दिन जितनी भी दुनिया की पेश बाकीमत चीज़ें थी इकट्ठी करके रख दी दरबार में और मुसाहिबीन और खुताम में ऐलान कर दिया कि जो भी जिस चीज़ पर भी हाथ रखेगा वो चीज़ उसकी हो जाएगी। लोग आए, जिस चीज़ पे हाथ रखा ले गए, जिस चीज़ पे हाथ रखा ले गए। चीज़ें ख़त्म हो गई और बादशाह का चहेता गुलाम अयाज एक साइड पे खड़ा हुआ है। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने अयाज से पूछा, अयाज क्या बात है, तूने कोई चीज़ नहीं उठाई? तो उसने कहा, मैंने सब कुछ ले लिया। और ये बात कहते हुए आगे बढ़ा और बादशाह के ऊपर हाथ रखा और फरमाया, मैंने उस बादशाह को ले लिया जो चीज़ें तकसीम करता है, मेरा सब कुछ हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। कितने वो खुश नसीब लोग होंगे जिस पर बादशाहों का बादशाह राज़ी हो जाएगा। कितने खुश नसीब वो होंगे जिन्होंने अपने बादशाह को हकीकी बादशाह को पा लिया। अल्लाह अकबर। सुनन इब्ने माजा 4107 नंबर हदीस में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मुट्ठी में ज़मीन को ले लेगा और दाएं हाथ में आसमान को लपेट लेगा और कहेगा, आना जब्बार और आना कहार, मैं हूँ आज बादशाह, कहाँ गए दुनिया के बादशाह, कहाँ है दुनिया के जब्बार और कहार, कहाँ है दुनिया के बादशाह, आज मैं हकीकी बादशाह हूँ। बेशक इसमें कोई शक नहीं, वो बादशाहों का बादशाह है। तो खुश नसीब मुबारकबाद के हकदार, अल्लाह की कसम मुबारकबाद के हकदार वो हैं जिन्होंने अपने हकीकी बादशाह को पा लिया। तो वो जिन्होंने अपने बादशाह को पा लिया और वो बादशाह फिर उन लोगों को, अपने उन बंदों को, अपने उन बंदियों को दुनिया से बेनियाज कर देता है। जब वो अल्लाह अपने बंदे को, जिसको खरीद लेता है, वो दुनिया से बेनियाज हो जाता है। तो हमें चाहिए कि इस चंद घड़ियों में ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात कहें, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मद्देनज़र रखें
और आने वाले दिन रमज़ान के बाद भी हम अपने हकीकी बादशाह को ना भूलें। अल्लाह ताला हमें जिस तरह हम रमज़ान में सहरी इफ्तारी का बंदोबस्त करते रहे, नमाज़ों का अहतमाम करते रहे, क़यामुल लैल का अहतमाम करते रहें और इसी तरह तिलावत का अहतमाम करते रहे, रमज़ान के बाद भी अल्लाह हमें इसी तरह अपनी इबादत में मशगूल रखे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।